ओम शांति। अपने दुख दर्द किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। किसी से कहने से क्या होता है। अपने दुखों को, अति दुख हो, कितने भी दुख हों, लेकिन किसी से कहो मत। और कहने से क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, और वो दुख कैसे बढ़ कर के फिर आपके ही पास आता है, आइए जानते हैं। अपना दुख है, देखिए, किसी से मत कहो, सह जाओ। ये रहस्य है दुख से मुक्त होने का। चुपचाप उसको सह जाओ। किसी भी जन से अपने दुख की बात मत कहो। मान लो आप इन परमात्मा के महावाक्यों को अगर आपको विजय प्राप्त करना है, कैसे हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, तो आप बस एक ही शब्द बोलो, बहुत अच्छे हैं, कृपा है ईश्वर की। बस एक ही शब्द। अगर आप किसी से बोलते हैं मन शांत है, ऐसा है, वैसा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आप जानते हैं। आज मान के चलो आपकी कोई तबीयत, सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, और आपकी यहाँ वहाँ फ़ोन से अपने फ्रेंड से, घर मायके ससुराल बात होती रहती है, और आपने कहा है, बात हुई, क्या हो रहा, अरे कुछ नहीं, बस लेटे हैं, सर दर्द हो रहा आज तो सर दर्द। अच्छा, अब आपकी एक जगह बात हो गई, उनसे कहा सर दर्द, दूसरी जगह सर दर्द, 4 जगह बात हो गई, 4 लोगों से बोला सर दर्द हो रहा। अब वो सोच रहा है, अरे उनका तो सर दर्द हो रहा, हमारे उनका सर दर्द हो रहा। अब अगर वो सिर दर्द ठीक होने वाला भी होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो 4 जगह से वाइब्रेशन जो आ रही है, दर्द वाली, दुख वाली, कि अरे उनको तो सर दर्द हो रहा, तो वो वाइब्रेशन आपके पास आ रही है, और वो आपकी चाहे सिर दर्द वाली प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, अगर वो ठीक होने को भी आती है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए आपको कुछ नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है बहुत अच्छे हैं। ये सब मिथ्या है। देखिए, इसकी कोई सत्ता नहीं है दुख की। कोई भी पूछे, बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। जो भी दुख सुख है सब वो जाने। जब अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना दिल परमात्मा को दे दिया है, तो दिलवर जाने कि दिल में क्या बीतती है, दुख आए सुख आए वो जाने। अब दिल दे करके उससे क्या बात करें, जब दिल दे दिया है, हृदय ही परमात्मा को दे दिया, अपना जीवन परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया है, अब क्या उनसे शिकायत करें। जैसे चाहो वैसे रखो, अपनी वस्तु मान करके जैसे चाहो वैसे रखो। ये बहुत बढ़िया बात है, इसको आप मान लो। अपने दुख की बात आप किसी से ना कहें, ये अपने हृदय में बैठा लो। अगर आपको कहे बिना नहीं रहा जाता है, मान लीजिए अगर आपको कहे बिना नहीं रहा जाता है, तो आप सिर्फ परमात्मा से कहो, भगवान से कहो, प्रभु से कहो, वो अपने आराध्य देव से कहो, किसी और दूसरे से नहीं कहो। और आप उनसे कहेंगे तो आपकी बात का, आपकी समस्या का समाधान भी होगा, और वो किसी से कहेगा नहीं। बस उन्हीं परमात्मा से कहो, अगर आपसे नहीं सहा जा रहा है तो। ये महापुरुषों के भी वचन हैं, रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुने इठ लई हैं लोग, सब बांट न ले हैं कोई। महापुरुषों ने कहा है कि जो तुम्हारे मन में जो भी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, इसे किसी से मत कहो। लोग सुनेंगे तो इसका उपहास ही करेंगे, कोई आपका दुख बांट नहीं लेगा, और प्रभु ही तुम्हारी कोई व्यवस्था करेगा, और जो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। बिल्कुल इस बात को आप सच्ची मानना। अगर आप किसी से कहते हैं तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, और आपकी जो दिल की बात है उसका कोई समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया आज हंसने को बैठी है। वो यही चाहते हैं कि आपके अंदर की कोई बात बाहर तो निकले। आज देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकल में भी ऐसा हुआ है, और कितने ही लोगों ने बताया है। मान लीजिए आपके घर की कोई बात है, आपकी बात है, आपके अंदर की बात है, आपके दिल की बात है, अब आप उसको सह नहीं पा रहे हैं। अब आपका कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, कोई दोस्त है, किसी से भी आप अपने दिल की बात कहते हैं कि ऐसी ऐसी हमारी बात है, और वो बड़े चाहे से आपकी बात को सुनते हैं, और आपकी बात को सुन करके और उनके अंदर ही अंदर खुशी होती है।
कोई सुन भी लेता है, किसी को दर्द भी होता है, लेकिन वो सुन लेते हैं। और फिर उस बात को सुन करके, अब जैसे वो आपका प्रिय है, ऐसे उसका भी कोई दूसरा मित्र होगा, प्रिय होगा। अब वो आपकी बात को फिर उससे बोलेगा तो उनकी ऐसी ऐसी बात है, उसने ऐसा ऐसा बताया है। अब जो उसने तीसरे को बोला तो तीसरे का भी चौथा कोई प्रिय होगा, वो उसको बोलेगा, वो पांचवें को बोलेगा। ऐसे ऐसे बात एक दिन फिरते फिरते, और वो आपकी बात थी, और वो घूमते घूमते लौट के आपके पास तक ही आ जाती है। और फिर आप सोचते हैं कि ये बात इन तक कैसे पहुंची, ये बात तो सिर्फ मैंने उसको बताई थी, वो तो हमारे अति प्रिय हैं और उनको विश्वास करके बताई थी, और ये बात इन तक कैसे पहुंची। फिर आप उनसे कहते हैं कि अरे आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया है, हमने तो सिर्फ आपको बताई थी। तो देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी है। बात देखिए आपकी थी, और जब आपकी बात आपके ही पेट में नहीं रह पाई, आपके 32 दांतों के बीच में से निकल गई, तो सामने वाले के अंदर से निकलना तो स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है जब आपकी बात आपके अंदर से निकल गई तो इसलिए अब जब लोगों तक पहुंचती है तो कई लोगों को खुशी होती है कि अरे इनकी चलो अंदर की बात कोई पता तो चली कि इनके घर में क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए आप किसी से नहीं कहो, लोग हंसी ही उड़ाएंगे। अगर आपको कहना है तो आप सिर्फ परमात्मा से कहो, आप भगवान से कहो, आपकी उस समस्या का समाधान भी मिलेगा, और परमात्मा किसी से कहेंगे भी नहीं, आपको उस समस्या का समाधान ही बताएंगे। इस बात को सच्ची मानना कि अगर किसी के जीवन में दुख आता है तो वो ऊंचे उठाने के लिए ही आता है, पर हम उसका सदुपयोग ना करके नीचे गिर जाते हैं। और नीचे अगर हमें भगवान का साथ मिल जाए, ईश्वर का सत्संग मिल जाए, अगर भगवान मिल जाए, तो दुख और विपत्ति ऊंचे उठाने के लिए ही आते हैं, इस दुखालय संसार से मुक्त करने के लिए ही हमें आते हैं। और किसी को दुखी देख करके कभी बुराई मत करना, अपना दुख किसी से कहो मत, और किसी और के दुख को देख करके कभी किसी की बुराई मत करो, वो उधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं, इस बात का बहुत ध्यान रखना, होश में रहना। पुण्य प्राप्त करना बहुत कठिन है और गंवाने में 1 सेकंड लगता है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अपना दुख किसी से कहे नहीं, किसी का दुख देखकर उसकी बुराई नहीं करना, दूसरे का दुख देख करके उसका निवारण का उपाय जरूर करें अगर कर सकते हैं तो। जो दूसरों को दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी से नहीं कहता है, और समस्त प्राणियों में अपने वल्लभ ईश्वर का, अपने परमात्मा को देखते हुए वो अपने परमात्मा के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ ना कहता हुआ, दूसरों को सुख पहुंचाता हुआ, किसी भी द्वैत और प्रपंच में कोई आस्था संबंध अपनापन नहीं, वो परमात्मा के प्रेम को प्राप्त होते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों भवन पावन हो गए समझो, त्रिलोक के पावन, और इस भुवन के संपर्क में जो आ जाएगा वो पावन। परमात्मा को अगर आपने पहचान लिया, उसका संग मिल गया, तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। ये भगवान के महावाक्य हैं कि मेरा नाम जापक, मेरा शरणागत, मेरा स्मरण करने वाला, मेरी कथा सुनने वाला, मेरी वाणी को सुनने वाला, यह प्रेम प्राप्ति का उपाय उसका हृदय में द्रवित कर देता हूँ। जितना पाप होता है उतना हृदय कठोर होता जाता है। कठोर हृदय देखो कैसे होता है, कैसे कठोर हृदय हो जाते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ जानते नहीं हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, और एक क्रूर कर्मी जो होते हैं वो अबोध बच्चों को नहीं बख्शते हैं।
तभी कहा जाता है कि देखो बहुत अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं कि अपने आप को संभालो और अपनी गलत आचरणों को सुधार लो, अभी भी समय है, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद, तुम्हारे बड़े बड़े वैभव, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकते हैं, ये समाज को सुखी नहीं कर सकते हैं। समाज का सुख भगवान की शरण में, भगवान की शरणागति में, भगवान को याद करने में, भगवान के नाम जप करने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। तो ऐसे आचरण होंगे जिससे समाज सुखी होगा, तुम खुद सुखी होंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी, तुम्हारी आत्मा शतो प्रधान बनेगी, आत्मा पावन बनेगी, तुम पाप कर्मों से बच जाओगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे ये बड़ी बड़ी संपत्तियों से, वैभवों से नहीं, तो आज कान खोल करके सुन लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझो इस बात को, एक झटके में सब कुछ तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, धूल दूषित हो जाएगा। ऐसे नीच कर्मों की बढ़ोतरी हो रही है दुनिया में, बहुत होश चाहिए। तुम्हारा कोई भी शरीर हो, स्त्री या पुरुष का, आत्मा ने कोई भी चोला धारण किया हो, सिर्फ धर्म का पालन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये मिला हुआ है। और आज दुनिया में देख रहे हैं, सच्ची मानो चारों तरफ हाहाकार है, कब क्या हो जाए कोई बस भरोसा नहीं है। वासनाओं का खेल, द्रोह का खेल दुनिया में कितना चल रहा है ये आप देख रहे हैं। इसलिए शांत हो जाओ, एक सेकंड, एक एक सेकंड परमात्मा की याद में लगा दो, अपने जीवन को सार्थक बना लो। और बिना परमात्मा को याद किए आपको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। आज कहाँ किसी शास्त्र में लिखा है, किसी ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा हो कि हिंसा, व्यभिचार, गलत आचरण करने से कभी भगवान प्रसन्न हुए हों? कौन ऐसा कह सकता है? बहुत सावधान रहना है। देखिए, ऐसे माया तंग करके ऐसे नाटक प्रपंच कराती है कि सत्य का मार्ग आपके अंदर से ढक जाता है। जैसे जब कोहरा होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सामने कुछ भी नहीं चलता है कि हम किस मार्ग से आए हैं, किधर जाऊं। घंटों तक सर्दी में खड़े रहना पड़ता है कई जगह, थोड़ा सा प्रकाश हो तो दिशा तो पता चले। जब बहुत घना कोहरा लग जाता है तो दिशा का ही पता नहीं चलता है कि दिशा कहाँ है, कौन सी दिशा में हमें जाना है। तो ऐसा ही कोहरा माया का छा जाएगा, किधर भगवत मार्ग, ईश्वर की प्राप्ति है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कुछ भी सूझेगा नहीं। बस लोग मनमानी करते रहते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, थोड़ा सा भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो आत्माएं अपना और अपने कुल का उद्धार कर लेती हैं। और कभी हमें निंदा स्थिति के चक्कर में कभी भी नहीं फंसना है, इससे बहुत सावधान रहना है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करती हैं, जो आत्माएं मेरी वाणी को सुनती हैं, कथन को सुनता है, श्रवण करते हैं, धीरे धीरे पहले उन आत्माओं के पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है तो द्रवित होने लगता है, और जब हृदय अपवित्र होता है तो कठोर हो जाता है। इसलिए परमात्मा को निरंतर याद करना है। और अगर भगवान के ध्यान में मन नहीं लग रहा है, मन में पाप का चिंतन चल रहा है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं और आप ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, तो परमात्मा सभी दुखों को सहन करने की आपको शक्ति देता है और उनका निवारण देता है, और हर शक्ति देता है परमात्मा उन दुखों को सहन करने की। और परिणाम हमको दिखाई दे रहा है कि आगे क्या मिलने वाला है, कि आगे हमारा क्या होने वाला है, हमारा भविष्य कैसे बन रहा है। जैसे नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना, खुशी होती है। और आपका नया मकान तैयार नहीं है और पुराना मकान अगर टूटने वाला है, अगर सरकार के हिसाब से, किसी हिसाब से अब आप रोड पर आने वाले हो, तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसी हालत उस जीव आत्मा की होती है जो ईश्वर की प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया पूरा जीवन, और अब जैसे
ईश्वर में तो आपको मन नहीं लग रहा है, ईश्वर को याद करने में मन नहीं लगता है, लेकिन प्रपंच नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, उसको मिटाना है, उसको मिटाना ही नहीं सीखा है अगर, तो अभी भी चांस है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर के नाम में एक अलौकिक शक्ति है, और उसी अलौकिक शक्ति का, मैं परमात्मा की शक्ति का बच्चा हूँ। हम लोग इन भोगों में और इन शरीरों में इतना क्षीण हो गए हैं कि हम उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और वो सबके अंदर है। आप इस बात को सच्ची मानना, जो एक ब्रह्मा को परमात्मा ने शक्ति दी है, वही शक्ति भगवान कहते हैं आप सब में है। कि ब्रह्मा जैसे परमात्मा के अंश बच्चे हैं, शक्ति है, तो हम भी तो परमात्मा के अंश, परमात्मा के अंश ही तो है ना, परमात्मा ही की संतान है ना। पर हम क्या है, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, हम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते हैं, हम भोगों में अपनी शक्तियों को भूल करके समय नष्ट कर दिया है। अब हमें पछताना पड़ रहा है। तो अब भी समय है, अब भी हम अपने मन को एकाग्र करके, बुरे आचरणों को छोड़ करके और एक सद्मार्ग पर चलने लगें, परमात्मा को याद करें, परमात्मा को अपना बना लें, उसकी वाणी को रोज़ सुनें, परमात्मा का ध्यान करें, तो अपना जीवन अभी भी संभल सकता है और सुधर सकता है। आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जीवन में स्थिति परिस्थिति तो कोई कुछ भी आती रहती हैं, हर स्थिति में शांत रहना है एकदम। पता है आपको कि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो छूटेगा, भगवान का विधान, ईश्वर का अटल है, हर आत्मा अपने समय पर आती है और जाती है। तो आप भीषण कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद, एक शीतलता का अनुभव आप कर सकते हैं। डिप्रेशन में मन आपका क्यों चला जाता है? क्योंकि उसने आनंद का जो खजाना मिलना था वो मिला नहीं जीवन में। अब जो शरीर आनंद भोगने का था वो भी धोखा दे रहा है, तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो मन ही तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, और आप मन में हैं इसलिए आप डिप्रेशन में हो। और आप अभी ठीक हो जाओगे अगर आप अपने को आत्मा समझो, इस देश से न्यारी आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, तो सारे दुखों से आपका निवारण मिल जाएगा। ये आपके स्वयं के ऊपर है कि हमें कैसे अपने दुखों का निवारण करना है, कोई और नहीं करेगा, आपको स्वयं ही करना है। अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर आनंद, ज्ञान और वैराग्य सब कुछ जागृत हो जाएगा। और पहले जब हम ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो हमारे पापों को नष्ट करता है। इसलिए कोई भी दुख कष्ट आते हैं तो आप किसी को ना कहें, कहना है तो एक परमात्मा को कहें, और वो आपके दुखों का अंत कर देंगे, आपको निवारण आपको बता देंगे, आपको नया रास्ता खोल देंगे। ओम शांति।